जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सही बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों का स्काई बायो प्लांट पर स्वागत है। जैसा आप जान रहे हैं बेटा कि हम लोग इस समय डिफाइन कर रहे हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो आपने देखा कि हम लोग इसके पहले वाले क्लास में डिफाइन किए थे कि सब ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, जिसमें लॉट ऑफ ब्रांच बेटा मैंने आपको डिफाइन किया था एक एक करके। तो आज हम लोग डिफाइन करेंगे उन्हीं सब ब्रांचेस के फादर। आई मीन अगर देखा जाए बेटा तो आप जानते हैं कि बायोलॉजी में लॉट ऑफ ब्रांचेस हैं और हर एक ब्रांच के क्या वो अपने अगर देखा जाए तो उसके फादर हैं। अब जरा देखिएगा एक एक करके हम लोग समझते हैं। हेडिंग का नाम है फादर्स ऑफ वेरियस ब्रांचेस। आउट ऑफ वेरियस ब्रांचेस में जो पहली ब्रांच है जिसका नाम क्या बाबू है? एंटीबायोटिक्स। क्या नाम बेटा? एंटीबायोटिक। अगर एंटीबायोटिक को हम एक्सप्लेन करें तो आप जानते हैं बाबू कि एंटीबायोटिक में हाउ मेनी टर्म अगर देखा जाए तो एंटीबायोटिक में टू टर्म है। फर्स्ट है एंटी और सेकंड क्या बेटा? बायोटिक्स है। एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट। एंटी मीन क्या होता है? अगेंस्ट। और बायोटिक्स मीन्स होता है लिविंग बीइंग। तो आई मीन लिविंग बीइंग के अगेंस्ट काम करने वाली मेडिसिन या फिर बेटा देखा जाए केमिकल मैटर को एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। और इसकी कहानी आप जानते हैं कि सबसे पहली बार बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम बाबू है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने सबसे पहली बार सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की जिसका नाम पड़ा पेनिसिलिन। क्या नाम पड़ा बेटा? पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने कहाँ से किया था? फंजाई जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम बेटा है? पेनिसिलियम नोटेटम से डिस्कवर किए जाने की वजह से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने उसका नाम क्या दे दिया? बताइए बेटा क्या दिया? उसका नाम दिया पेनिसिलिन। इस प्रकार से जो पहली एंटीबायोटिक उसका नाम पेनिसिलिन है और उसके फादर कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। आयुर्वेदा। आयुर्वेद जानते हैं बेटा, है कि नहीं है? अगर देखा जाए एंटीबायोटिक की बात कौन आपके देखा जाए तो आयुर्वेद जो सबसे पुरानी बेटा मेडिसिन है जिसका यूज पहले लोग किया करते थे। तो आयुर्वेद के जो फादर हैं उनका नाम क्या है? चरक साहब। क्या नाम बेटा है? चरक। और चरक संगीता नाम से नहीं है, उसी में आयुर्वेद की पूरी दवाएं बेटा लिखी गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। बैक्टीरियोलॉजी तो आप जानते ही हैं कि जिसमें बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है और बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है? एंटोनी वॉन लेवेनहॉक। कौन सा बेटा है? एंटोनी वॉन लेवेनहॉक साहब हैं। क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो सेल की डिस्कवरी बेटा, सेल अगर देखा जाए सेल बेटा, सेल आप जानते हैं सेल टू टाइप की अगर देखा जाए फिलहाल यहाँ पर। एक आप जानते हैं बेटा लिविंग सेल। क्या थी? एक का नाम लिविंग सेल, एक का नाम डेड सेल। तो अगर हम बातें करें सेल की डिस्कवरी किसने किया था फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपने कहा रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को डिस्कवर किया था एक्चुअली बेटा वह लिविंग सेल नहीं थी, वह डेड सेल थी। कैसी थी? डेड सेल थी। इसलिए अगर हम बातें करें तो एंटोनी वॉन लेवेनहॉक, अच्छा वहीं पर अगर बातें करें बेटा तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने किया? तो एंटोनी वॉन लेवेनहॉक साहब ने किया था। डेड सेल की डिस्कवरी सबसे पहली बार किसने किया था? रॉबर्ट हुक साहब किए थे। और जबकि सबसे पहली बार लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने किया था? एंटोनी वॉन लेवेनहॉक साहब किए थे। अगर हम बातें करें बेटा तो एंटोनी वॉन लेवेनहॉक साहब ने जो लिविंग सेल की डिस्कवरी किए तो उसमें माइक्रोब्स थे। क्या थे? माइक्रोब्स। और माइक्रोब्स में क्या थे बेटा? माइक्रोब्स में अगर देखा जाए तो उसमें प्रोटोजोवन थे, बैक्टीरिया था, है कि नहीं? आई मीन स्पेशली जो हमारे माउथ में पाए जाते हैं, क्योंकि एंटोनियो लेवेनहॉक साहब ने माउथ से ही क्या किया था? इन माइक्रोब्स को स्टडी किया था, आई मीन डिस्कवर किया था। डन हो जाएगा। इसलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? एंटोनियो लेवेनहॉक साहब। आगे देखिए जरा। बायोकेमिकल जेनेटिक्स कौन बेटा है? अच्छा अगर हम बातें करें बायोकेमिकल जेनेटिक्स के फादर कौन है? आर्कीबाल्ड गेरार्ड साहब हैं। नाम बोले बेटा। आर्कीबाल्ड गेरार्ड साहब हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज बायोकेमिकल जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स आप जाने हैं बेटा, है ना? अगर हम बायोकेमिकल की बातें करें तो यहाँ पर क्या ये रहा है कि बायोकेमिकल मतलब हमारी बॉडी में पाए जाने वाले केमिकल, हमारी बॉडी में पाए जाने वाले केमिकल। और स्पेशली अगर देखा जाए बेटा तो हम स्टडी करते हैं कि जीन, समझेगा, जीन हमारी बॉडी में पाए जाने वाले एंजाइम को कंट्रोल करता है। किसको करता है? एंजाइम को। और ये एंजाइम कंट्रोल करते हैं प्रोटीन को। किसको बेटा? प्रोटीन कंट्रोल करते हैं। आई मीन एंजाइम अगर देखा जाए कंट्रोल होता है बाय जीन के थ्रू। अब यह जीन एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करता है, बात समझिएगा, उसी की स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। और इसके फादर कौन है? आर्कीबाल्ड गेरार्ड साहब है। आगे देखिए जरा नेक्स्ट बेटा। बायोकेमिस्ट्री आप जानते हैं बेटा, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, जिसमें हम बायोमोलिक्यूल की स्टडी करते हैं। और इसके फादर कौन है?
जस्टिस वॉन लीबिक। कौन साहब है? जस्टिस वॉन लीबिक साहब है। ठीक है, चलिए आइए देखिए बाबू नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए बेटा, रेड करिए पहली ब्रांच ब्लड सर्कुलेशन। आप जानते हैं बेटा कि हमारी बॉडी में ब्लड का क्या करना, सर्कुलेट करना, फ्लो होना, दैट इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेशन। इसके फादर कौन है? विलियम हार्वे साहब। कौन बेटा है? विलियम हार्वे। इन्होंने सबसे पहली बार ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी की। डन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा, ब्लड ग्रुप। आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी सबसे पहली बार किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम बेटा? कार्ल लैंडस्टीनर। तो उनको क्या कह दिया गया? फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। और आप जानते हैं कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने कितने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किए थे बेटा? ये खोजे थे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ। बात समझ रहे हैं ना? सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किए थे। तो आप ये बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर आप दीजिएगा कि तब ए बी ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने किया था। आपको बताना है कि ए बी ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जरा देखिए बेटा, ब्रायोलॉजी। आप जानते हैं स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, यही है ना? इसके फादर कौन है बेटा? जोहान हेडविक साहब है। कौन जी है? जोहान हेडविक साहब को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ ब्रायोलॉजी के नाम से जानते हैं। आगे देखिएगा, कीमोथेरापी। क्या बेटा है? कीमोथेरापी। अगर हम बातें करें तो कीमो केमिकल बेटा, थेरापी मतलब थेरापी ट्रीटमेंट करना, तो केमिकल की हेल्प से ट्रीटमेंट करना, दैट इज कॉल्ड कीमोथेरापी। और आप कहेंगे कि सर केमिकल की हेल्प से ट्रीटमेंट करना, तो क्या ट्रीटमेंट करना? स्पेशली कैंसरस सेल को। किसको बाबू? कैंसरस सेल को ट्रीटमेंट करना, उनको किल कर देना विद द हेल्प ऑफ केमिकल, दैट इज कॉल्ड कीमोथेरापी। डन हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जिन लोगों को बेटा इनिशियल स्टेज में अगर कैंसर है तो उनकी केमिकल थेरेपी की जाती है ताकि उनकी बॉडी में जो कैंसरस सेल हैं उनको किल किया जा सके, दैट इज द कीमोथेरेपी। और सबसे पहली बार बेटा इसकी डिस्कवरी किसने किया था? पॉल इहर्लिक। क्या नाम है? पॉल इहर्लिक। डन हो जाएगा। तो फादर ऑफ कीमोथेरेपी कौन हो जाएंगे? पॉल इहर्लिक हो जाएंगे। आगे देखिए जरा, क्रोमेटोग्राफी। ये क्या बेटा है? क्रोमेटोग्राफी में कितने टर्म है? 2 टर्म है। फर्स्ट का नाम है क्रोमेटो। क्या नाम बेटा है? क्रोमेटो। सेकंड नाम क्या है? ग्राफी। क्रोमेटो मीन्स होता है कलरफुल। क्या बताता है? कलरफुल। ग्राफी मतलब आइसोलेट करना। मीनिंग क्या है कि क्रोमेटोग्राफी यह एक टेक्निक है, टूल्स एंड टेक्निक, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक है बेटा, जिसका फॉर्मेशन या इन्वेंशन किसने किया था? माइकल टी स्वेट ने किया था। किसने बेटा? माइकल टी स्वेट ने किया था। इन्होंने इस टेक्निक का इन्वेंशन इसलिए किया था ताकि प्लांट बॉडी में, कहा बेटा? प्लांट में आप जानते हैं बहुत सारे पिगमेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट। तो प्लांट में पाए जाने वाले पिगमेंट को आइसोलेट करना, अलग करना, जिस टेक्निक से हम लोग प्लांट पिगमेंट को अलग करते हैं उसी टेक्निक का नाम क्या है? क्रोमेटोग्राफी। और क्रोमेटोग्राफी का इन्वेंशन सबसे पहली बार किसने किया था? आपके सामने बेटा है। किसने किया था? देखिए माइकल टी स्वेट ने किया था। लेकिन अब नाउअडेज क्रोमेटोग्राफी का यूज हम लोग करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल, जिसमें प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, अगर देखा जाए तो फैट, लिपिड, जितने भी पिगमेंट क्या बेटा पाए जाते हैं बायोमोलिक्यूल, उन सबको हम लोग क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं। डन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। आप पढ़े बेटा? इवान पावलोव साहब हैं। इवान पावलोव साहब हैं जिन्होंने क्या किया था? कंडीशनल रिफ्लेक्सेस की डिस्कवरी किए थे। और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? डॉग पर किया था। किस पर बेटा? डॉग पर। आपको याद होगा, है कि नहीं? है ये डॉग लिए बेटा, क्योंकि ये एनिमल लवर थे, है कि नहीं? है तो डॉग लिए, उसको क्या किए थे? एक जगह उसको बांध दिए थे। उसको खाना देने के पहले क्या करते थे? ये मीन्स देखा जाए बेल को रिंग करते थे, है कि नहीं? एक लंबी क्या है इनका एक्सपेरिमेंट है। डन हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा था कि जब इंसान कोई भी एनिमल जब सीखता है बेटा, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्सेस है, रिफ्लेक्सेस आप जानते हैं कि अगर कोई एक्शन किया जा रहा है उसके बदले में दिया गया रिएक्शन, एक्शन के बदले में क्या बेटा किया गया या दिया गया रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो एक स्पेशल कंडीशन के थ्रू हम कुछ जब सीखते हैं, कोई भी चीज सीखते हैं, उसी को कहते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। और इसके बारे में सबसे पहली बार अगर देखा जाए जिसने बताया पूरे दुनिया को, उनका नाम है इवान पावलोव। और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? डॉग पर किया था।
ठीक है, आई होप मेरी बातें बेटा समझ में आ रही होंगी। चलिए प्रॉपर्ली रीड करिएगा, आगे देखिएगा। साइटोलॉजी, आप जानते हैं स्टडी ऑफ सेल, इसके फादर कौन है? रॉबर्ट हुक साहब हैं। जैसा आप जानते ही हैं कि रॉबर्ट हुक साहब अगर देखा जाए मैथमेटिशियन थे बेटा, ये मैथमेटिशियन थे और इन्होंने खुद से बनाई हुई माइक्रोस्कोप से सबसे पहली बार कार्क सेल को देखा। किसको बेटा? कार्क सेल को देखा। और एक्चुअली जिस सेल को उन्होंने देखा था वह सेल डेड थी। कैसी थी? डेड थी बेटा। और इन्होंने अपनी पूरे इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को अपनी बुक में लिखा और इनकी बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या नाम बेटा है? माइक्रोग्राफिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आप जानते हैं बेटा एलेक्स जेफरी साहब है। कौन जी है? एलेक्स जेफरी साहब है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी डिवाइस है, टेक्निक है, जिसके थ्रू हम बहुत सारे क्या बेटा देखा जाए सेक्टर में उसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में पेरेंट्स को पता करने में, जैसे कोई बेबी है हमें नहीं पता है कि उसकी रियल पेरेंट कौन है, तो वहां हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। अगर कहीं पर कुछ मर्डर हो गया है बेटा, है कि नहीं, वहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं। अब अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। और इसके फादर कौन है बताइए बेटा? इसके फादर एलेक्स जेफरी साहब हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रहा देखिएगा। देखिए बाबू, नेक्स्ट कौन है? इकोलॉजी, आप जानते हैं बेटा इकोलॉजी, है ना? इकोलॉजी के फादर कौन है? अर्नेस्ट हेकल साहब है। कौन जी है? अर्नेस्ट हेकल साहब को क्या कहते हैं? इकोलॉजी का फादर कहा जाता है। द फादर ऑफ इकोलॉजी कौन बेटा? अर्नेस्ट हेकल जी है। आगे देखिएगा, एंडोक्राइनोलॉजी, आप जानते ही है ना, देखा जाए अंतःस्रावी ग्रंथियां, इंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी करना। किसके बेटा? इंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी करना। बात समझ रहे हैं ना? इंडोक्राइन ग्लैंड। और आप जानते ही हैं कि ह्यूमन बॉडी में अगर देखा जाए तो अलॉट ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है, जिसमें मेनली 9 है। कितने बेटा? 9 इंडोक्राइन ग्लैंड है अगर देखा जाए। और ये सभी ग्लैंड क्या करती है? हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन? हार्मोन का। बात समझ रहे हैं ना? हार्मोन बेटा। तो इंडोक्राइनोलॉजी के फादर कौन है? थॉमस एडिसन। कौन जी है? थॉमस एडिसन। और इन्हीं के नाम पर एक बीमारी बेटा का नाम पड़ा जिसका नाम है एडिसन डिजीज। क्या नाम है? एडिसन डिजीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। इथोलॉजी, जिसको आप जिसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल बिहेवियर। किसका बेटा? एनिमल बिहेवियर की स्टडी करते हैं, दैट इज द इथोलॉजी। इसके फादर कौन है? इसके फादर हैं कोनरेड लॉरेंस साहब हैं। कौन जी है? कोनरेड लॉरेंस साहब हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। यूजेनिक्स, यूजेनिक्स क्या होती है बेटा? इसके फादर का देखा जाए तो फ्रांसिस गैल्टन साहब है। कौन जी है? फ्रांसिस गैल्टन। तो पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजेनिक्स। जरा देखिएगा, अगर हम यूजेनिक्स की बातें करें बेटा तो यहाँ पर यूजेनिक्स 2 टाइप की होती है अगर देखा जाए। एक का नाम है पॉजिटिव यूजेनिक्स और एक का नाम क्या बाबू है? नेगेटिव यूजेनिक्स। तो पहले समझिएगा यूजेनिक्स की मीनिंग क्या होती है। यूजेनिक्स अगर देखा जाए बेटा, एक क्या है? एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके थ्रू हम ह्यूमन रेसिस मानव की प्रजाति को क्या करते हैं? इंप्रूव करते हैं, उसको सुधारने का काम करते हैं। बाई कैसे? बाई रिप्रोडक्शन। बाई कैसे बेटा? रिप्रोडक्शन। समझिए कैसे? अब देखिए पॉजिटिव यूजेनिक्स में क्या होता है कि ये कहा जाता है कि जितने बेटा अगर देखा जाए बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत ही क्या है? ब्रिलियंट है या फिजिकली बहुत फिट है, उनके अंदर नो एनी टाइप ऑफ जेनेटिक डिजीज है, तो उनको कहा जाता है कि उनकी शादी टाइम से करवाना चाहिए। अगर शादी बेटा टाइम से होगी, जो आपको हमारे संविधान ने शादी की एज जो बताई है, बॉयज के लिए देखा जाए तो 24 ईयर और गर्ल्स के लिए 21 ईयर। तो क्या कहा जाता है इसमें, अगर लड़की हेल्दी है तो उनकी रियल एज में जो शादी की एज है उसको शादी करा देना चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या बेटा हेल्दी बेबीज बॉर्न कर सके। बात समझिएगा, जब हेल्दी बेबीज पैदा होंगे तो उससे ह्यूमन की जो प्रजाति है, रेसिस है, पॉपुलेशन है, वह इंक्रीज होगी। और वहीं पर नेगेटिव यूजेनिक्स में कहा गया है कि जिनके अंदर कोई डिफेक्ट है बेटा, एनी डिफेक्ट, एनी प्रॉब्लम, एनी सिंड्रोम, एनी डिजीज, तो उनकी शादी न कराई जाए। क्योंकि अगर उनकी शादी कराई जाएगी, अगर उनके अंदर बेटा कोई जेनेटिक डिजीज होगा तो वह जेनेटिक डिजीज उनके ऑफस्प्रिंग में भी जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि ये डिफेक्टेड तो है ही, सिंड्रोम इनके अंदर है, अब इनके बच्चों में सिंड्रोम हो जाएगा, जिससे एक हेल्दी सोसाइटी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो हेल्दी सोसाइटी के फॉर्मेशन के लिए हेल्दी ऑफस्प्रिंग का होना क्या जरूरी है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूजेनिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए इसके फादर कौन बेटा हैं? तो फ्रांसिस गैल्टन साहब है। आगे देखिए जरा, जीन थेरापी, कौन थे बेटा? जीन थेरापी।
आप समझे, एक का नाम था कीमोथेरेपी, वहां पर ट्रीटमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल, और यहाँ पर बेटा ट्रीटमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जीन। अब समझिएगा, आप जानते हैं कि इसके फादर, पहले देखिए बेटा फादर कौन है, डब्ल्यू एफ एंडरसन। कौन जी बेटा, डब्ल्यू एफ एंडरसन जी हैं। सबसे पहली बार इन्होंने क्या किया कि जीन थेरापी टेक्निक को बताया पूरी दुनिया को। और ये क्या किया बेटा, ये एक 4 ईयर ओल्ड बेबी थी, 4 ईयर ओल्ड एक क्या बेबी थी बेटा, जिसका नाम था अशांति डिसिल्वा। क्या नाम था, अशांति डिसिल्वा, अशांति डिसिल्वा, डिसिल्वा। ये 4 साल की बच्ची है। अब अगर बातें करें, इस बच्ची में एक जीन की कमी थी बेटा, उस जीन का नाम था एडेनोसिन डी एमिनेज, डी एमिनेज जीन। मेरी बात समझेगा, एडेनोसिन डी एमिनेज जीन बेटा उसके अंदर कमी थी। ये जीन जब वो बच्ची पैदा हुई तो उसके अंदर वो पहले से नहीं था। ये क्या कि ये उस बच्ची में, बात समझिएगा, एडीए इसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन डी एमिनेज, डी एमिनेज जीन, जो क्या करता है, जो एक एंजाइम बनाता है, उस एंजाइम का नाम है एडेनोसिन डी एमिनेज एंजाइम। क्या बेटा, डी एमिनेज एंजाइम। और इस एंजाइम का काम क्या जानते हैं, इस एंजाइम का काम है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट। इस जीन का काम बेटा है लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करना एंड मैचुरेशन करना। लिम्फोसाइट, और आप जानते हैं यही लिम्फोसाइट हमारी बॉडी की सबसे मेन इम्यूनिटी सेल है। कौन सेल बेटा है, इम्यूनिटी सेल। अब आप ये बताइए कि अगर इस बच्ची में जब एडीए जीन एब्सेंट था तो क्या उसकी बॉडी में एडीए एंजाइम बना, नहीं बना। जब नहीं बना बेटा तो उस बच्ची के बॉडी में लिम्फोसाइट का ना तो फॉर्मेशन हो रहा था ना तो मैचुरेशन हो रहा था, उसकी इम्यूनिटी क्या बहुत ही वीक थी। सबसे पहली बार ये बेटा अगर देखा जाए एक भगवान के रूप में आते हैं, गॉड के रूप में आते हैं, जिनका नाम क्या है, डब्ल्यू एफ एंडरसन। इन्होंने सबसे पहली बार किसका फॉर्मेशन किया, जीन थेरेपी का, जिसके थ्रू अगर देखा जाए तो अगर बेटा कोई जीन जो यूजफुल जीन है जो अगर डिलीट हो गया है, उसको वापस फिर से क्या किया जाता है, उस बच्चे की बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है। और अगर बेटा कोई बेबी है जिसकी बॉडी में कोई हार्मफुल जीन एक्टिवेट हो गया है, कोई बैड जीन एक्टिवेट हो गया है, तो उस बैड जीन को डिलीट किया जाता है। डन हो जाएगा। तो ये क्या है, यही हमारे क्या बेटा जीन थेरेपी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। आप जानते हैं बेटा कि एक ऐसी बायोलॉजी की क्या ब्रांच है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जीन में मॉडिफिकेशन कर देते हैं। जीन में क्या है बेटा, मॉडिफिकेशन कर देते हैं जैसा हम चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर विल, अपनी इच्छा अनुसार जीन में क्या करना, मॉडिफाई करना। तो जिस टेक्निक के थ्रू हम लोग जीन में मॉडिफाई करते हैं उसी टेक्निक का नाम क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और ये बेटा कारनामा सबसे पहली बार किसने कर दिखाया, उनका नाम है पॉल बर्ग। तो बीच में पूरा नाम देखा जाए तो पॉल नेमबर्ग, उनका नाम क्या है, पॉल नेमबर्ग, जबकि हम लोग क्या कहते हैं, पॉल बर्ग नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी बेटा। चलिए देखिए, ग्रीन रिवोल्यूशन। आप जानते हैं बेटा ग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति के जनक वर्ल्ड पे देखा जाए तो नॉर्मन ई बोरलॉग साहब हैं। कौन जी बेटा है, नॉर्मन ई बोरलॉग साहब हैं। और जबकि अगर आपसे कोई पूछे कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, तो आप कहते हैं, क्या कहते हैं, एम एस स्वामीनाथन। क्या नाम बेटा है, एम एस स्वामीनाथन को हम लोग कहते हैं भारतीय हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। और आप जानते हैं बेटा है कि यही एम एस स्वामीनाथन साहब है जिन्होंने सबसे पहली बार बासमती चावल का फॉर्मेशन सबसे पहली बार किसने किया था, एम एस स्वामीनाथन साहब ने किया था। और अगर बातें करें तो इन्होंने अगर देखा जाए बेटा बासमती की टोटल 200 वेराइटी बना दी। कितने वेराइटी बेटा, 200 वेराइटीज ऑफ बासमती राइस इज प्रेजेंट और आर फाउंड इन इंडिया। बात समझिएगा। और इसका पूरा श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन साहब को जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बाबू, नेक्स्ट देखिए लाल, देखिए इम्यूनोलॉजी। आप जानते हैं बेटा जिसमें हम किसके स्टडी करते हैं, इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं, इम्यून सिस्टम है ना। और इसके फादर कौन है, जल्दी बताइए, इसके फादर बेटा है एडवर्ड जेनर साहब है। कौन है, एडवर्ड जेनर। क्यों एडवर्ड जेनर साहब को कहा जाता है, क्योंकि एडवर्ड जेनर साहब पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने पहली वैक्सीन बनाए। कौन से वैक्सीन बेटा, पहली वैक्सीन किसकी बनाए, स्मॉल पॉक्स की, फर्स्ट वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स मतलब बड़ी माता। कौन माता बेटा, बड़ी माता, है कि नहीं, बड़ी माता की वैक्सीन सबसे पहली बार किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर साहब ने बनाया था। दैट्स वाई इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ
इम्यूनोलॉजी। ठीक है, आगे देखिए जरा। नेक्स्ट बेटा कौन है? इंडियन ब्रायोलॉजी, आई मीन भारतीय ब्रायोलॉजी। मतलब ब्रायोलॉजी मीन्स बेटा जिसमें ब्रायोफाइटा की स्टडी करते हैं, दैट इज ब्रायोलॉजी। तो भारतीय ब्रायोलॉजी कौन जी है? एस आर कश्यप जी हैं, श्रीराम कश्यप। कौन जी बेटा है? श्रीराम कश्यप साहब को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। आगे देखिएगा, इंडियन माइकोलॉजी बेटा। माइकोलॉजी मीन्स बताइए जल्दी। माइकोलॉजी मीन्स एल्गी की स्टडी करना। किसके बेटा? एल्गी, है कि नहीं है? माइकोलॉजी मीन्स अगर देखा जाए बेटा फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी में फंजाई की स्टडी करते हैं, सॉरी माइकोलॉजी में किसकी बेटा करते हैं? फंजाई की स्टडी करते हैं। और ये इंडियन कौन बेटा है? ई एल बटलर साहब है। कौन सी है? ई एल बटलर साहब को फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इंडियन फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी मीन्स किसकी बेटा? एल्गी की स्टडी करना। एल्गी ये कौन है? एम ओ पी आयंगर साहब है। एम ओ पी आयंगर साहब को फादर ऑफ इंडियन क्या कहते हैं बेटा? नहीं, फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। हु इज द इंडियन पैलिएंटोलॉजी, आई मीन जीवाश्म, देख रहा जीवाश्म विज्ञान। पैलिएंटो बॉटनी इसका नाम है, आई मीन जिसमें हम लोग स्पेशली प्लांट फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। किसकी? प्लांट फॉसिल्स। उसके फादर कौन है? बीरबल साहनी जी हैं। कौन जी हैं? बीरबल साहनी साहब हैं। आगे देखिए बेटा, इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, उसके साथ कौन बेटा है? पी माहेश्वरी जी हैं। पी क्या है बेटा? माहेश्वरी जी को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। आगे देखिए जरा, इंडियन प्लांट इकोलॉजी। इकोलॉजी बेटा अर्नेस्ट हेकल है। लेकिन अगर हम इंडियन इकोलॉजी की बातें करेंगे तो रामदेव मिश्रा बेटा है। कौन देव है? रामदेव मिश्रा, आई मीन आर डी मिश्रा। शॉर्ट में क्या कहते हैं? आर डी मिश्रा के नाम से जानते हैं, है कि नहीं है? मिश्रा जी। डन बेटा, आगे देखिए जरा, इंडियन टेक्सोनॉमी कौन जी है? एच संतापाव। एच संतापाव। टेक्सोनॉमी के फादर कैरोलस लिनियस साहब हैं। टेक्सोनॉमी के फादर कैरोलस लिनियस साहब है बेटा। जबकि इंडियन टेक्सोनॉमी के फादर कौन है? संतापाव जी हैं। कौन जी हैं? संतापाव जी हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, बाबू आइए रीड करिए। देखिए मेडिसिन, आप जानते हैं ना, सबसे पहली बार मेडिसिन जो बेटा टर्म दिया गया वो किसके थ्रू दिया गया? हिप्पोक्रेट्स के साथ दिया गया। आई मीन अगर देखा जाए ये बीसी कहानी है बेटा, ये बीसी की कहानी है। आई मीन आज से नियर अबाउट अगर देखा जाए तो 20 नहीं है, 24 से लेकर 2500 ईयर एगो कहानी है। आई मीन 2500 साल पहले कहानी है कि नहीं? उन्होंने मेडिसिन डिस्कवरी की। नाम क्या बेटा है? हिप्पोक्रेट्स। डन हो जाएगा। आगे देखिए जरा, माइक्रोस्कोपी, आप जानते हैं बेटा माइक्रोस्कोपी में से अगर देखा जाए तो सूक्ष्मदर्शी। और आप जानते हैं माइक्रोस्कोप अलॉट ऑफ टाइप की होती है, जिसमें सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड ओआरआर लाइट माइक्रोस्कोप है, अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है बेटा, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप है कि नहीं? बहुत सारी माइक्रोस्कोप की हैं। तो इसके फादर कौन है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब हैं। आप कहेंगे कि सर ये तो अगर देखा जाए बैक्टीरियोलॉजी के फादर हैं, ये अगर देखा जाए तो माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं, अगर देखा जाए बेटा ये प्रोटोजोलॉजी के फादर हैं, प्रोटोजोआ प्रोटोजोलॉजी के फादर हैं, और ये माइक्रोस्कोपी के फादर हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बार बेटा अगर देखा जाए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब ने खुद के द्वारा बनाई गई माइक्रोस्कोप से किसको देखा था? लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। डन हो जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं इनको? फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं। मॉडर्न जेनेटिक्स बेटा, स्पेशली मॉडर्न जेनेटिक के फादर कौन है? नहीं है, विलियम बेटसन बेटा है। कौन जी है? विलियम बेटसन। और मॉडर्न जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं अबाउट ह्यूमन जेनेटिक। कौन जेनेटिक बाबू? ह्यूमन जेनेटिक। मेरी बात समझिएगा, ह्यूमन जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं। और उनके फादर कौन है? विलियम बेटसन साहब हैं। जबकि आप जानते हैं हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? सर ग्रेगर जॉन मेंडल। सर ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। जबकि मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है? विलियम बेटसन साहब हैं। और मॉडर्न जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं स्पेशली अबाउट ह्यूमन जेनेटिक्स या ह्यूमन जीनोम। ठीक है, आगे देखिए जरा, पैलिएंटोलॉजी बेटा आप जानते हैं जीवाश्म विज्ञान, इसके फादर कौन है? लियोनार्डो दा विंची। कौन सी बेटा है? लियोनार्डो दा विंची साहब को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ पैलिएंटोलॉजी कहते हैं। और जबकि अगर आपसे कोई पूछे कि हु इज द मींस फादर ऑफ मॉडर्न पैलिएंटोलॉजी बेटा, तो मॉडर्न पैलिएंटोलॉजी के फादर कौन है? जॉर्ज क्यूवियर साहब हैं। कौन बेटा है?
जॉर्ज क्यूवियर को मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी का फादर कहा जाता है, जबकि लियोनार्डो दा विंची साहब को क्या कहते हैं, फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए जरा, माइकोलॉजी बताइए भैया, माइकोलॉजी क्या बेटा है, माइकोलॉजी तो आ चुका है ना, माइकोलॉजी नहीं, अच्छा ठीक, इंडियन माइकोलॉजी आता है बेटा, कौन साहब है, एंटोन डी बरी साहब है, एंटोन डी बरी साहब है कि नहीं, माइकोलॉजी के फादर है बेटा। अगर बातें करें पैरासिटोलॉजी, जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट पैरासाइट, अबाउट क्या बेटा, पैरासाइट, और इसके फादर कौन है, प्लेटर साहब हैं। तो प से पैरासाइट, प से क्या बेटा, प्लेटर साहब है। ठीक है, आगे देखिए जरा, आगे देखिए बाबू, बताइए जरा, प्लांट फिजियोलॉजी आप जानते हैं बेटा, फिजियोलॉजी जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, आई मीन हमारे शरीर में होने वाले नॉर्मल क्या बेटा, फंक्शन का अध्ययन करते हैं, फंक्शन का, बात समझे, क्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। और फिजियोलॉजी टू टाइप की होती, एक का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, एक का नाम है एनिमल फिजियोलॉजी। तो अगर बातें करें हु इज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, तो प्लांट फिजियोलॉजी के फादर बेटा है स्टीफन हेल्स हैं। कौन जी है बेटा, स्टीफन हेल्स जी को प्लांट फिजियोलॉजी का फादर कहा जाता है। जबकि अगर कोई पूछे हु इज द एनिमल फिजियोलॉजी, आई मीन हु इज द फादर ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी, द क्लाउड बर्नार्ड जी है। कौन जी है, क्लाउड बर्नार्ड साहब जो हैं वो फादर ऑफ क्या बेटा, एनिमल फिजियोलॉजी है, और स्टीफन हेल्स क्या है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे देखिए जरा, प्लास्टिक सर्जरी, इसके फादर कौन बेटा है, नहीं बेटा, अगर देखा जाए सश्रुता साहब है। कौन जी है, सश्रुता साहब है। इन्होंने सबसे पहली बार प्लास्टिक सर्जरी का क्या किया बेटा, इन्वेंशन किया था। अब प्लास्टिक सर्जरी का बेटा यूज हम लोग कई जगह करते हैं, जैसे बाय द वे कहीं पर स्किन कंप्लीटली डैमेज हो गई है या फिर बर्न हो गई, जल गई है बेटा, तो वहां पर हम लोग प्लास्टिक सर्जरी का यूज करते हैं। या फिर आजकल बेटा प्लास्टिक सर्जरी का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है, अगर देखा जाए अपनी बॉडी की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, अपनी बॉडी की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम लोग प्लास्टिक सर्जरी का यूज करते हैं, जिसमें द शेप ऑफ नोज चेंज कर देते हैं बेटा, द लिप्स का क्या करते हैं, शेप चेंज कर देते हैं या करवा देते हैं, जिससे हमारी खूबसूरती क्या करे, थोड़ी सी बढ़ जाए, तो वहां पर प्लास्टिक सर्जरी का यूज किया जाता है। इसके फादर कौन है, सश्रुता जी हैं। ठीक है, आगे देखिए बेटा, प्रोटोजोलॉजी, कौन है, प्रोटोजोलॉजी, आई मीन जिसमें प्रोटोजोवन, प्रोटो क्या बेटा, प्रोटोजोवन का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। इसके फादर कौन है, एंटोनी वॉन लेवेनहॉक साहब है। ठीक है, आगे देखिए, वायरोलॉजी, आई मीन स्टडी ऑफ क्या बेटा, वायरस, दैट इज क्या, वायरोलॉजी। इसके फादर कौन है, एम डब्ल्यू बेजरिंग, कौन जी बेटा है, एम डब्ल्यू बेजरिंग साहब है, जिनको फादर ऑफ क्या कहते हैं हम लोग, अगर देखा जाए तो वायरोलॉजी कहते हैं। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, याद है आपको, कंटाजीवम वाइवम फ्लूडम, कंटाजीवम, कंटाजियम वाइवम, वाइवम फ्लूडम, याद है बेटा, आई मीन इन्फेक्शस, इन्फेक्शस फ्लूड। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, कोटेशन दिया था, कंटाजियम वाइवम फ्लूडम। ये स्टेटमेंट देने का आई मीन काम किसने किया था, बेजरिंग साहब किए थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अगर देखा जाए बेटा तो फादर ऑफ वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और लास्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी आई मीन ईसीजी, आप जानते हैं बेटा, ईसीजी, ईसीजी। अगर देखा जाए इसमें दो चीजें, अगर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आया, क्या बेटा आया, ग्राफ आया, और वहीं पर अगर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आया, मत समझिएगा, जो ग्राफ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये टेक्निक का नाम है, किसका नाम बेटा है, टेक्निक, जो टेक्निक, जिस टेक्निक का यूज हम लोग करते हैं फॉर द क्या, ईसीजी करने के लिए, उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और वहीं पर जो आपको व्हाइट पेज मिलता है बेटा ना, व्हाइट पेज मिलता है जिसमें हमारी क्या रहती है, हमारी हार्ट बीट रहती है, तो ये जो हमें मिलता है अगर देखा जाए तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या नाम बेटा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो टेक्निक को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, और वहीं पर जो रिजल्ट हमें मिलता है, जो रिपोर्ट हमें मिलती है, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। और इसके फादर कौन जी है, जब बेटा विलियम एंथोवेन साहब है। कौन है, विलियम एंथोवेन साहब हैं। ठीक है, तो क्या बेटा ये आज का हमारा पूरा सेशन रहा, जिसमें हम लोग डिफाइन किए हैं अबाउट, अगर देखा जाए डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के फादर। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा नई टॉपिक के लिए हम लोग कल मिलते हैं इसी चैनल पर इसी टाइम, तब तक के लिए क्या बेटा, थैंक यू।